कंगना रनौत को तो अक्सर आपने सुना ही होगा और उनकी बातें भी समझने की कोशिश जरूर की होगी और आपको लगता होगा कि कंगना रनौत वफादार हैं उस पार्टी, उस नेता या फिर उस संस्था के लिए जो उनको लगातार बढ़ावा दे रही है। मगर ऐसा नहीं है। कंगना रनौत तो बेवफा निकली। कंगना रनौत ने बीजेपी और मोदी को धोखा दे दिया। कैसे, चलिए हम आपको बता देते हैं। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह पिछले एक साल से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, 750 से ज्यादा किसानों की जान गई, उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कानूनों को वापस ले लिया। बस फिर क्या था, कंगना रनौत भड़क गई। हालांकि पहले तो उन्होंने बहुत ही बेशरम और बदतमीज बयान दिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही कंगना रनौत को लोगों ने टारगेट करना शुरू किया तो कंगना रनौत ने अपना रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। इससे पहले कंगना रनौत ने इस फैसले को दुखद और शर्मनाक बताते हुए अनुचित करार दिया था, लेकिन अब कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का फोटो अपने प्रोफाइल पर शेयर करके, अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर करके एक बार फिर से लोगों को बोलने का मौका दे दिया है। आपको बता देते हैं कि कंगना रनौत ने आखिर इस फोटो को शेयर करने के बाद क्या लिखा है। कंगना रनौत ने लिखा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने भले ही आज सरकार की बाजुएं मोड़ दी हैं, पर एक औरत न भूलें, ये वो महिला प्रधानमंत्री है जिसने इन्हें अपनी जूती के नीचे कुचला था। देश की खातिर उन्होंने क्या कुछ सहा, क्या मायने रखता है। आप जिंदगी की परवाह किए बिना उसने उन्हें मच्छरों की तरह कुचला, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनके निधन के बाद आज भी उनके नाम से कांपते हैं ये। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। ये तमाम बातें कंगना रनौत ने लिखी। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना रनौत की नफरत कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि इस पोस्ट के साथ साथ कंगना रनौत ने दो निशाने साधने की कोशिश की है। पहला निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने तीनों कानूनों को वापस लिया है, और दूसरा निशाना साधा है इंदिरा गांधी पर, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और ये निशाना इसलिए साधा गया है क्योंकि पहले तो किसानों को खालिस्तानी बताया गया और उसके बाद उनकी बेइज्जती की गई, क्योंकि कंगना रनौत ने जिस तरह से अपने पोस्ट पर ये तमाम चीजें लिखी, उसको देख या पढ़कर यही अंदाजा लगाया सकता है कि इसमें इंदिरा गांधी के लिए कट्टरता, इंदिरा गांधी के लिए कड़े शब्द और किसानों के लिए खालिस्तानी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब कंगना रनौत क्या कुछ कहना चाहती हैं ये तो समझ से परे है, लेकिन कंगना रनौत ने एक तरफ जहां इंदिरा गांधी की तारीफ की, वहीं उनको इशारों ही इशारों में कट्टर भी बता दिया, और वहीं दूसरी तरफ किसानों को खालिस्तानी बताकर कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने दिमागी संतुलन का परिचय दिया है। अब इन तमाम चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंगना रनौत किस तरह की सोच की औरत हैं और किस तरह देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।